ना लौटूंगा, पास पाऊंगा, पास पाऊंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है वो हम लोग के जीवन में बनी रहे, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और इन दिनों में हम उनके आखिरी दिनों के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार से आखिरी सप्ताह आरंभ होता है। आखिरी सप्ताह आरंभ होने से पहले हम देखते हैं कि 26वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसको पकड़वाया जाए। और बेतनिया में फिर एक स्त्री मरियम उसका उसका अभ्यंजन करती है, उसके उसके सिर के ऊपर तेल उंडेल कर इस बात के गाड़े जाने की के लिए उसको तैयार करती है। और फिर हम आगे जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहूदा स्क्रूति जो है उसका उसका तिरस्कार करता है, उसको 30 सिक्कों में बेच देता है। और हम फिर प्रभु भोज देख रहे हैं। हर एक जगह जो है फसा का अंतिम भोज प्रभु कर रहे हैं। और हर दिन जो था वो उस क्रूस की ओर जब बढ़ रहे थे तो वो व्याकुल भी थे, और वो दुखी भी थे, और साथ में अपने पूरे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ रहे थे और बताते भी जा रहे थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु पतरस का जो है इनकार करेगा उसका भी भविष्यवाणी कर देते हैं। उनको ये भी पता होता है कि यहूदा स्क्रूति किस प्रकार से मेरा इनकार करेगा और मुझे बेच देगा। और परंतु हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस प्रकार से यहूदा स्क्रूति ने यीशु मसीह के जो माफ़ी थी, जो अनुग्रह था, उसको नहीं समझा। परंतु पतरस वापस लौट के आया। दोनों ने एक ही प्रकार का अपराध किया था, परंतु पतरस लौट के आया और प्रभु ने उसको बहुत प्रयोग किया। फिर हम आगे जब देखते हैं तो किस प्रकार से गतसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हमें अंतिम समय तक प्रभु की ही इच्छा पूरी करने का हमको प्रभु ने मौका दिया, हम उसको करें। फिर हम देखते हैं कि यीशु को कैसे धोखे के साथ पकड़वा दिया गया और अभी महासभा के सामने वो प्रस्तुत किया गया कि उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। परंतु जो जिस चीज़ के कारण उसको सज़ा मिली वो उसका उस वो सचमुच में वो था। उसको कहा गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उसको कहा गया कि इसलिए इसको मार डाला जाए। इसने कहा है कि मैं पिता परमेश्वर के दाहिने पर खड़ा हुआ देखता हूँ। और फिर उसने कहा कि मैं फिर से आऊँगा राज्य करने के लिए। ये इल्ज़ाम लगाकर, जो कि वो लोग कहते कि ये झूठ बोल रहा है, ये निंदा कर रहा है परमेश्वर की, परंतु वो सच था। फिर हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से जो है पतरस ने वास्तव में इनकार किया। फिर वो पिलातुस के सामने अब लाया गया है और यहूदा स्क्रूति ने आत्महत्या कर ली है, जो कि अनुग्रह को उसने ग्रहण नहीं किया। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने जा रहे हैं जो इस 7 दिनों में हुई, और वो थी मत्ती उसका 27 का 11 से 14 के में पढ़ दीजिए। जी हाँ, मत्ती 27 11 से 14। यहाँ पर देखिए क्या होता है। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता? ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। जी हाँ, कोई पर भी अगर
इल्ज़ाम लगाया जाता है तो वो तो कोई सच्ची बात भी होती तब भी कहता है नहीं हमने नहीं किया। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस चीज़ के थ्रू जाना था, जो हमने गलतियाँ की थी वो उसके ऊपर दोष लगाया जा रहा था। और इस कारण जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने प्राण दिए। हम इसको यशाया 53:7 में देखते हैं। उसके बारे में लिखा था, उसने मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहा। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हम देखते हैं कि उसने अपना मुंह बिल्कुल बंद रखा। और वो जैसे कि एक जो भेड़ होती है, वो जब उसको मारा जाने वाला होता है, उसको वो चुपचाप रहती है। और उसी प्रकार से यीशु मसीह चुपचाप रहे। और ये पिक्चर हमको पहले से ही और ये सब क्यों हुआ? ताकि हमारे अधर्म क्षमा हो, ताकि हमारे पापों के पाप क्षमा हो, ताकि हमारे जो अपराध हमने किए हैं वो क्षमा हो जाए, उसका बोझ वो उठा ले। चुपचाप उसने सहता गया। तो हम दो बातों के देख सकते हैं, दो बातें देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्यों चुपचाप रहा, क्यों उसने सब कुछ सह लिया। हम जैसे कि प्रकाशित वाक्य में पहली बात तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के छुटकारे के कारण उसने सब कुछ सह लिया, ताकि मनुष्य का छुटकारा हो जाए। इसलिए मनुष्य का छुटकारा किससे? मृत्यु से, हमेशा की मृत्यु से, पाप से छुटकारा हो जाए। बहुत सी चीज़ों से उसने हमको छुटकारा दे दिया, हमारे शरीरों को छुटकारा दे दिया, हमारी बीमारियों से हमें छुटकारा दे दिया। और वो इसके लिए चुप रहा। ठीक है, मेरे पर इल्ज़ाम लगा लो, परंतु जो कोई मेरे इस बलिदान के ऊपर विश्वास करे वो छुटकारा पाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से यीशु मसीह चुपचाप उस समय सह लिए। और उसको हम पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:1 से पूरा बहन आराम से पढ़ लीजिए और पूरा 10 तक पढ़ दीजिए। जी हाँ। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई न मिला। इस पर हाँ, उन एक मिनट। प्राचीनों में हाँ, एक मिनट यहाँ रुकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ एक पुस्तक है जो परमेश्वर पिता के हाथ में है, 7 मोहरें उस पर लगी हुई हैं, और उस पुस्तक को खोलने की कोई योग्य नहीं था। और इसलिए जो 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 यूहन्ना था वो रोने लगा फूट फूट कर। क्यों? क्यों? उस पुस्तक में क्या था? उस पुस्तक में दस्तावेज थे, दुनिया के अंत तक का दस्तावेज, दुनिया के विल थी कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। और उसमें पृथ्वी की छुटकारे का का दस्तावेज था। और वो जानना जरूरी था कि भाई कब तक ये सब पाप में हम पड़े रहेंगे और नरक की बातें होती रहेंगी और इतने दुख, इतनी तकलीफें मनुष्य सहन करता रहेगा। परंतु एक पुस्तक थी जिसमें कि सब कुछ लिखा था कि कैसे कैसे दुनिया के अंत तक जो है होगा, और उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी होगा। अब इस पुस्तक को कौन खोलेगा?
कोई इस लायक नहीं था, परंतु और उस पुस्तक का खोलना और जरूरी था, और यूहन्ना को बहुत चाहिए था कि वो उस पुस्तक को खोलते हुए देख सके। आकाश में, पाताल लोक में कहीं कोई नहीं था, परंतु हम देखते हैं कि इस पुस्तक को खोलने के कौन योग्य निकला। 5वें पद से पढ़ दीजिए। इस पर उस उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। तो ये मेमना जो था अभी, इसीलिए ये मेमना बिल्कुल चुप था जब उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि दो बातें हैं क्यों ये मेमना चुप था। क्यों यशाया ने भी पहले से भविष्यवाणी की थी कि वो सहता रहा, तो अभी उसने अपना मुंह ना खोला। ताकि दो बातें मैंने आपको बताई हैं। एक ये बताया है कि कैसे मनुष्य का छुटकारा हो जाए, और विशेष बात जो है वो मेमना इस योग्य, क्योंकि उसने अपने आप को वध करने के लिए दे दिया था, इसलिए वो उस दस्तावेज को, उस विल को जो परमेश्वर की थी लेने के योग्य हो गया। उसी के कारण जो है ये शैतान के राज्य के अंत तक, अंत कैसे होगा, ये सारा वर्णन उसी में था। सातों मोहरें जो कि प्रकाशित वाक्य में बताई गई हैं, उसी के कारण खुल सका। आज अगर हम कोई आशा रख सकते हैं कि हम सदा सर्वदा कैसे प्रभु के पास रहेंगे, और ये दुनिया का में जो शैतान का राज्य कैसे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। पहली बार जब वो आया मेमना, उसने अपना वध किया, और क्या किया कि पहली बार उसने दुनिया में से कलीसिया की स्थापना कर दी। और दूसरी बार जब वो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो दूसरी बात यह है कि वो दुनिया के अंत में भी जो है दुश्मन का पूरी तरह से इस दुनिया से खात्मा करा देगा। इतने दिन तक रुकने का क्या जरूरत था, इसलिए कि बहुत से लोग मन फिराएं और बच जाएं। इस युग में प्रभु रुका हुआ है, ये आ जाए वो आ जाए, फिर आगे फिर 1707 साल दिए जाएंगे, फिर 1000 साल दिया जाएगा। उस पीरियड के लिए लोग आ जाएं, आत्माएं बच जाए, जो कि मेरे साथ सदा सर्वदा स्वर्ग में रहें, नए आकाश और नए पृथ्वी पर रहें। ये प्रभु का इंतज़ाम था। इसलिए ये मेमना खामोश रहा मेरे और आपके कलीसिया के छुटकारे के लिए, ताकि हम जो इस समय हैं प्रभु के साथ चले जाएं, पूरी तरह से छुटकारा पाएं, उस अनंत आग से बच जाएं। और दूसरा, उसने दुनिया के अंत तक क्या हुआ है उसको खोलने के लिए, क्योंकि अगर कोई
दस्तावेज खुलेगा नहीं, अगर कोई विल खुलेगी नहीं, तो कैसे पिता की इच्छा बच्चों में पूरी होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज दो बातें हम देख रहे हैं। पहली बात तो हमने यही देखी कि वो मुंह उसका उसने बंद रखा, पर हम दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो प्रभु के स्वयं अधिकार में था। तो उसके लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 19 का, जो जब प्रभु को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, पिलातुस के सामने खड़ा हुआ है और वो चुप है और कुछ बोल नहीं रहा है। तो हाकिम और सब लोग बड़े आश्चर्य भी कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं जवाब दे रहा है। परंतु यहाँ पर हम एक और पिक्चर देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जब बद्ध होने के लिए क्या क्या उसने एक यहाँ पे बात बताई है। 10 और 11 पढ़ दीजिए। 19 का 10 और इस 11। पर जी इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। जी, तो यहाँ पर पिलातुस और पूछ रहा है उससे कि तुझे पता है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, मेरे पर अधिकार है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पास अधिकार नहीं है। अगर मेरे पिता से तुझे अधिकार ना मिलता, मतलब हम त्रिएक परमेश्वर ने जो प्लान किया है उससे तुझे अधिकार ना मिलता मुझे मारने का, तो तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुख की घड़ी में भी जानते थे कि वो बद्ध होने वाले हैं, परंतु इस समय वो ये भी जानते थे एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है। मेरे प्रियो, आज हम एक बहुत बड़ी बात देखते हैं। एक विश्वासी जब सताव सहते हैं, जब तक प्रभु ना चाहे कोई हमको एक उंगली से भी छू नहीं सकता है। वो बात दूसरी कि आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं करना है हमको, परंतु प्रभु के हाथ में हमारा जीवन है। यहूदा सबसे पहले मार दिया गया और बाकी सारे जो थे 12 चेले, 11 चेले उसके साथ जो बाद में भी बने चेले, सबको बहुत बुरी मौत से मरना पड़ा। परंतु प्रभु ने यूहन्ना को बचा के रखा। उसको गरम खौलते तेल में डाला गया, परंतु वो नहीं मरा, क्योंकि उसको लिखना था। प्रकाशित वाक्य जो आज हम गहरी बात को देखते हैं, उसको लिखना था। मेरे प्रियो, प्रभु के अधिकार में हमारा जीवन है, यही हमेशा याद रखिए। एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो, और प्रभु के लिए सताए जाते हैं, किसी भी प्रकार का सताव क्यों ना हो, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, परंतु आप ये याद रखना कि ये सब कुछ प्रभु के अधिकार में है। सब कुछ प्रभु के अधिकार में है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे। और दूसरी बात जो है, यीशु ने जब सताव सहा तो सारी दुनिया का उद्धार हुआ, और अंत तक के लिए हमको जो है विल जो है हमारे नाम पर जो लिखी हुई है कि कौन लोग जो है परमेश्वर के अंतिम समय तक में राज्य करेंगे, प्रवेश करेंगे, और शैतान का, दुश्मन का कैसे खात्मा होगा, ये सब भी प्रभु के को खोलने का अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया, और जब हम सताए जाते हैं तो याद रखिए कि उस कलीसिया की उन्नति होती है, कलीसिया और बढ़ जाती है। जहाँ कहीं पर भी परमेश्वर के लोगों को सताया गया, वहाँ पर आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि वहाँ पर जो है वो कलीसिया की उन्नति हुई, जागृति आ गई। आपका सताया जाना जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात में आपको सताया जा रहा है, चाहे ऑफिस में
ताने देकर या किसी भी प्रकार से नौकरी के ऊपर या किसी भी प्रकार से आपके आस पड़ोस के साथ कुछ भी जो भी होता है, जब हम सताए जाते हैं तो परमेश्वर के कार्य की उन्नति होती है, कलीसिया की उन्नति होती है, और दूसरे लोग जो हैं वो बच जाते हैं, दूसरे लोग बच जाते हैं, दूसरे लोग भी इस उसमें आ जाते हैं, परमेश्वर के खत्ते में मिलाए जाते हैं, कलीसिया में बढ़ाए जाते हैं। एक उदाहरण है, 150 साल पहले, अभी जैसे कि हमने गाना सुना, मैं कई बार इसको बता भी चुकी हूँ, पर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को बताना कि 150 साल पहले वेल्स इंग्लैंड में बहुत बड़ी जागृति आई, और वहाँ से जो था एक मिशनरी हमारे देश में आए। हमें नहीं मालूम कि कुछ मिशनरीज आए, और उसमें से एक व्यक्ति जो था वो आसाम के गया, और गारो जनजाति में उसने जाके प्रचार किया, जो नरभक्षी थे। सबके घरों में खोपड़ियाँ टंगी रहती थी, और उससे पता चलता था कि इन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को मारा है, और वो लोग जो हैं ये उतने ज़्यादा फेमस, उतने ज़्यादा ताकतवर होते थे, उनसे उतना ज़्यादा डरा जाता था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था नॉक्सिन, उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। किसी ने उस मिशनरी का वचन नहीं सुना, पर इस व्यक्ति ने सुना। आप सोचिए उस मिशनरी के लिए कि उसने कैसे वो कठिन लैंग्वेज सुनी होगी, सीखी होगी, और वो लैंग्वेज को सीख कर और फिर उसके बाद जो है वो उसने उनका प्रचार किया होगा, और सिर्फ एक परिवार ने उसको जान लिया। पर जब दूसरे परिवारों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होने लगा यहाँ पर, तब जो है उसकी जो प्रधान था, उसने कहा कि तुम इनकार करो सबके सामने, सबको बुलाया, और उसने कहा कि मैं अब नहीं लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बाद में इसको गाने के रूप में दिया गया। कहते हैं कि साधु सुंदर सिंह जो हमारे पंजाब के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रभु ग्रहण किया, बाद में साधु बन गए, और किस प्रकार से उन्होंने भी प्रचार किया। उन्होंने इस लिरिक्स को लिखा, और उसकी इस वो बातें जो उसने बोली थी उसको कंपोज किया। और हम देखते हैं कि सबसे पहले जो था उसको कहा गया कि तुम्हारे उसके सामने दोनों बच्चों को तीर से मार दिया गया, और वो लोग गिर गए। उसने कहा मैं नहीं लौटूंगा। फिर उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला, तब भी उसने कहा मैं नहीं लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर न लौटूंगा न लौटूंगा। और फिर अंत में उसको भी मार दिया गया। इस एक परिवार के मृत्यु के बाद ये जो प्रधान था उस पूरी गारो जाति का, वो सो नहीं सका, उसको बेचैनी हुई। वो सोचने लगा कि इतने साल पहले, 2000 साल पहले जो है एक व्यक्ति ऐसे मर गया हमारे देश से बहुत दूर, उसके पीछे इसने कैसे जान दे दी, अपने बच्चों को भी उसने जाने दिया, क्या कुछ तो भी अच्छा है। और उस समय उसने जो अपने हाथ उठाकर जो है कहना शुरू किया कि और वो जानना चाहता है। और एक दिन आया कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इकरार किया, सबके सामने कहा मैं भी यीशु मसीह को मानता हूँ। और उसके बाद आसाम में एक बहुत बड़ी जागृति आई, और वो जागृति सारे नॉर्थ ईस्ट में फैलने लगी। और इस समय भी मुझको ऐसा एहसास हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है एक बार फिर से रिवाइवल आएगी। अभी कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने इस बात का कहा है कि असम के द्वारा फिर से वो रिवाइवल स्टार्ट हो रही है, और हम वहाँ पर अभी देख रहे हैं बहुत सी चीज़ों को। तो आइए हम भी निर्णय लें, हम निर्णय लें कि हम भी चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं लौटेंगे। जो कोई भी यीशु मसीह के समान इस बात को कहता है मैं नहीं लौटूंगा, ये कब मेरे से टले या ना टले, तेरी इच्छा पूरी हो, और वो
हमारा प्रभु मेमना बन गया। यहाँ पर ये जो नौक्सिन था वो और उसका पूरा परिवार एक मेमने के समान बन गया, और उन्होंने दुख सहा। दुख, प्रभु के लिए दुख सहना जो है वो हार नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह ने सुबह सुबह मुझे ये बात बताई, परंतु अधिकार है। हमको अधिकार मिल जाते हैं। हमारा हमारा जो खून बहता है ना, हमारा जो हम जो सहते हैं उससे हमें अधिकार मिलते हैं, और वो अधिकार से दूसरे लोग भी जो है वो बच जाते हैं बस। और इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो जाती है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब हम निर्णय लेते हैं तो इस बात का भी निर्णय लें कि हम पीछे उसके चलेंगे। पीछे चलने के लिए हमें दुख उठाना जरूरी है। संसार को छोड़कर, सलीब को आगे लेकर, माता पिता सब चीज़ों को छोड़कर आइए हम लोग प्रभु के सामने निर्णय लें। दुख सहना हार नहीं है, परंतु अधिकार है जो यीशु मसीह ने लिया उस सिंहासन पर बैठने का, उस दस्तावेज को लेकर खोलने का और लोगों को छुटकारा देने का अधिकार प्रभु के पास आ गया। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और ये अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और दुख उठाना पड़ेगा तुमको। प्रभु यीशु मसीह ने थ्रू आउट इस बात को कहा, और उस दुख उठाना जो है वो सताव सहना, उससे जो है दूसरों का छुटकारा होगा। क्या आप दूसरों का छुटकारा चाहते हैं अपने आसपास? क्या आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं? दूसरों के लिए जीना मतलब परमेश्वर के लिए जीना। हे पतरस, क्या तू मुझे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, उनको मेरे खत्तों में ले आ, जो बाहर है उनको भी और जो अंदर है उनको आगे बढ़ा। कठिन काम है दूसरों को आगे बढ़ाना, शिष्य बनाना कठिन काम है, परंतु उस कार्य को करने के लिए हम हो सकता है कि हमको दुख उठाना पड़े, परंतु सब कुछ प्रभु के अधिकार में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। काजल, क्या आप प्रार्थना करेंगे? काजल। जी आंटी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आज की सुबह सुबह के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस सुबह से वचन के लिए परमेश्वर जी आपने आज के द्वारा हम सभी में प्रभु जी इस बीच को दिया परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर हम इस बातों को समझने पाए परमेश्वर पिता। हम इस जो भी हमने सीखा है प्रभु जी की सच है पिता। प्रभु जी, आपके लिए दुख उठाना प्रभु जी वो हार नहीं, वरन एक अधिकार के साथ जीवन को जीना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सच में परमेश्वर जी आप भी हम सभी के लिए परमेश्वर अपने आप को दे दिया प्रभु जी, कि हम अधिकार के साथ प्रभु जी हम अपने जीवनों को जी सके प्रभु जी, और दूसरों जन को परमेश्वर हम आप में ला सके परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी कि हम आपके प्रेम से भरते चले जाए परमेश्वर पिता, आपकी आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, एक एक जनों को प्रभु जी, और जो नहीं जुड़ पाए उनको भी प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। एक एक को आपके पवित्र लोह में सील और कवर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने उन्हें रखा है प्रभु जी, कि वो हमारे बीच में प्रभु जी इन सारी बातों को प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी की बातों को प्रभु जी वो हमारे बीच में रखते हैं परमेश्वर पिता, कि हम आपके राज्य के लिए बहुत आयत से बढ़ सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की सच पिता। होने दीजिए प्रभु जी की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हम भी इस बात को कह सके परमेश्वर कि हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि हम आपकी ओर देखते पिता, और आपका वचन कहता है कि हम आपका इनकार नहीं कर सकते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम मेरा इनकार कर दोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। लेकिन प्रभु जी, हमने आज इस बात को सीखा कि प्रभु जी आपके पीछे दुख उठाना, आपके पीछे चलना परमेश्वर पिता, वो दुख उठाना है परमेश्वर
पिता आप हमें, हम सभी को इन सारी बातों के लिए तैयार करें पिता, कि हम कभी भी प्रभु जी किन भी हालातों पर हो, किसी प्रकार से दुख तकलीफ हो प्रभु जी, लेकिन हम पीछे ना मुड़ सके परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम सब के सब सुबह कहना चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे अपनी जगहों पर, हमारे कलीसिया में एक बड़ी जागृति भेज दीजिए। बहुत बड़ी जागृति हमें चाहिए। हमें आप चाहिए प्रभु जी, हमें आप चाहिए। और आज हम भी इस बात का निर्णय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं लौटेंगे और हम दूसरों को प्रभु आपके पास ला सकेंगे। आज हम इस बात का निर्णय लेते हैं प्रभु जी। यीशु के पीछे, आइए हम सब इस बात को अपने मुंह से कहें और वायदा करें प्रभु से। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगी, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगी, ना लौटूंगी। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगी, ना लौटूंगा, ना लौटूंगी। प्रभु यीशु, हम भी प्रभु आपके समान निर्णय लेते। जब आप इस दुनिया में थे, आपने निर्णय लिया कि आप परमेश्वर का राज्य जो यहाँ पे स्थापित करने आए हैं, वो पूरा करेंगे, पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। आज हम भी अपने यीशु मसीह के पीछे चलकर, अपने आपे से इनकार कर कर, क्रूस उठाकर इस बात को हम भी कहते हैं प्रभु कि हम भी पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक ताकत दिया है और आगे भी देंगे। जिन घरों में स्त्रियां और पुरुष जो आपको, जो अकेले अकेले यीशु मसीह को जानते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सहायता करें, क्योंकि मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है और ना ही उनके पास कोई हमारे ऊपर अधिकार है, केवल पिता का अधिकार है। तुम्हें जो करना है करो, परंतु अल्टीमेट हमारी आत्मा पर पिता का अधिकार है। धन्यवाद प्रभु। हर एक को मैं बड़ी शांति और आनंद देती हूँ। और प्रभु, हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्माएं जो हमें तंग करती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और विशेष रूप से इस समय मैं अपने सब प्रिय लोगों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड मैक्सवेल डेविड के लिए प्रार्थना करती हूँ, जबकि उनके जो लेफ्ट साइड पर जो एक तरह से गिरने के कारण जो प्रॉब्लम और बढ़ गई है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। कृपया आप लोग प्रार्थना करते रहें। परसों एक लेफ्ट साइड में उनको ऑलरेडी ऊपर हिप के ऊपर एक पेन था, जिसको हम लोग सोच रहे थे कि शायद साटिका का है, परंतु वो गिर गए और बाथरूम के बाहर, और उससे उनके पूरा पैर में भी जो है जैसा लगता है कि
उठ नहीं रहा है, फ्रैक्चर हो गया है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, परंतु उस समय उस डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है। परंतु आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग को, क्योंकि वो पैर नीचे नहीं रख पा रहे हैं। तो कृपया प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जो है हम लोगों को एक सही निर्णय लेने के लिए प्रभु सहायता करे। और प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आपके साथ जब मैंने प्रार्थना किया है तो वो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, सबको जय मसीह की। और हम लोग इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। जय प्रभु का मसीह प्रभु। धन्यवाद हो, जय मसीह की। जय मसीह आंटी दीदी। तब जय जय मसीह की मसीह की दीदी। आंटी, जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की जय जय मसीह मसीह की। की